तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं, टॉपिक नहीं नई सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इतिहास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि बिहार पुलिस जो है, बिहार पुलिस हो गया, अभी तो एडमिट कार्ड कहा जाए तो एडमिट कार्ड जो है ना, उसकी डेट जो है, डेट शीट जारी कर दी गई है। ठीक है, तो बिहार पुलिस में भी तो छपेगा भी यहाँ से सवाल। उसके बाद में अदरवाइज जो भी कंपटीशन का सवाल आएंगे, आपका जीके जीएस से जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इतिहास आज एक नई टॉपिक की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। टॉपिक नहीं मेरे दोस्त, सब्जेक्ट की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो बेहतर होगा कि हेडिंग लगा लीजिए इतिहास और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जैसा कि आपको केमिस्ट्री में इन डिटेल हमने पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में बायोलॉजी को इन डिटेल बताया, पॉलिटिकल साइंस को इन डिटेल हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अब इतिहास की बारी है। अभी केमिस्ट्री में चलेगा जी उधर, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री समाप्त हो गई। केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करेंगे और साथ में इतिहास का भी करेंगे। ठीक है, अब एक दिन में 2 वीडियो आप लोग को मिलेगी। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, इतिहास। ठीक है, एक नई सब्जेक्ट है आपका इतिहास। इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जो बीते हुए, उसके बाद में बीते हुए बात को बतलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना हिस्ट्री। समझ में आ रही है बात। तो हिस्ट्री, इसके फादर जो है वह कौन है, तो हिस्ट्री के जो जनक है ना, जनक बोले तो पिता। ठीक है, हेरोडेटस, हेरोडेटस। ठीक है, हिस्ट्री के पिता कौन है, तो हिस्ट्री के पिता जो है वह हेरोडेटस है। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना कल की क्लास आप संभाल लीजिएगा, आज भी तो संभालना ही पड़ेगा इंट्रोडक्शन। ठीक, तो सब ठीक। ठीक है, तो इतिहास अब चलिए अच्छा से समझिएगा। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो पुराने बातों का क्या होता है, बात बतलाता है। ठीक है, कि बीत गया, बीते हुए बातों को बतलाए, उसी को तो हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। और हिस्ट्री के पिता कौन है, तो हिस्ट्री के पिता मेरे दोस्त हेरोडेटस है। ठीक है, हिस्ट्री के पिता हेरोडेटस। और हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो हिस्ट्री का भी 3 तरह के हिस्ट्री है। ठीक है, 3 तरह के हिस्ट्री है। पहला है आपका प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक हो गया, प्राक ऐतिहासिक। सुनो, यहां पर हम इतिहास में वह पढ़ेंगे ना जो जरूरत है, ऐसा नहीं कि विद्वानता दिखाने लगेंगे, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी जी। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक का मतलब होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री हो गया। उसके बाद में प्राक के बाद अगला आता है प्राग ऐतिहासिक। हम प्राग लिख रहे हैं और यहां पर प्राक है, ध्यान से देखिए, प्राग ऐतिहासिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक को बोला जाता है आपको, ठीक है, चलिए, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को बोला जाता है प्रो हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री। और उसके बाद में तीसरा होता है ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। एक आध 2 सवाल तो यहीं से मिल जाएगा जी, अभी जो बता रहे हैं ना, तो एक आध 2 सवाल यहीं से छप जाएगा। ऐतिहासिक इसको हम लोग बोले हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री। और ज्यादातर सवाल कहां से पूछते हैं, तो यहीं से पूछते हैं, हिस्ट्री से। इसमें आता है 3 गो। पहला आ गया आपका प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल पढ़ना है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री हो गया। उसके बाद में प्राचीन के बाद दूसरा होता है मध्यकाल, मध्यकाल। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल, मेडाइवल हो गया हिस्ट्री। और तीसरा हो गया आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसको हम लोग बोल देंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो आजकल का हिस्ट्री हो रही है, आधुनिक काल। और यहां से सवाल ज्यादा छपता है जी। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल से ऐसा नहीं कि नहीं छपता है, छपता है। बिहार दरोगा वगैरह में देखिएगा ना, तो ये दोनों से छपता है, बहुत छपता है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए कंपैरिजन के मामले में तो आधुनिक काल से जो है ना ज्यादा सवाल छपता है। ठीक है, और इतिहास आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो प्राक ऐतिहासिक काल यह है क्या, तो दोस्त ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, क्या है यह, तो इसमें जो है ना सब चीज जो है ना वह अलिखित है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सब चीज अलिखित है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, इसमें सब क्या है, लिखित है। इसमें सब कुछ, सब कुछ अलिखित है, लिखा ही नहीं गया है कुछ जी, पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है। ठीक है, सब कुछ अलिखित है, इसमें सब कुछ अलिखित है। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें सब कुछ अलिखित है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में प्राग ऐतिहासिक, इसमें क्या है, इसमें चीज जो है ना लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। क्या लिख दिया, वैसे मान के चलो यह सब ऐसे करके हम लिख दे, यह क्या लिख रहे हैं जी, पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है कि क्या लिखा, हो सकता है डॉक्टर हो सब। ठीक है, तो इसमें क्या है, लिखित है, लिखित चीज है, लिखित चीज है, बट परंतु पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता है। और इसमें क्या है, सब चीज लिखित है और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें
इसमें सब कुछ लिखित है, सब कुछ लिखित है और पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखित है। तो इस समझ में आ गया कि प्राक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या होता है। तो प्राक ऐतिहासिक कहने का मतलब कि वैसा इतिहास जिसमें कुछ चीज है ही नहीं, अलिखित है सब, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राक ऐतिहासिक। और प्राक ऐतिहासिक में प्रो हिस्ट्री में क्या है, तो प्रो हिस्ट्री में लिखा गया है पर पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक में क्या है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया हिस्ट्री में, इसमें सब कुछ लिखित है और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसी का ना स्टडी करते, इधर कोई कहाँ करता है। जनरली प्राचीन काल पढ़ेगा, मध्यकाल पढ़ेगा, आधुनिक काल पढ़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले प्राचीन काल देखेंगे, उसके बाद में मध्यकाल देखेंगे और आधुनिक काल देखेंगे। तो यह था इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए प्राक ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं। यह सबसे पुराना कालखंड है मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे पुराना कालखंड किसको कहा जाता है, पाषाण काल को कहा जाता है। और यह सीधे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो लिख लीजिए प्राक ऐतिहासिक, कोई भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, बिलीव रखिएगा, सवाल आपका नहीं छूटने देंगे। प्राक ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, तो प्राक ऐतिहासिक इसी को बोला जाता है पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल यह सबसे पुराना कालखंड है, सबसे पुराना कालखंड है जी, ठीक है। सबसे पुराना कालखंड की बात बोल रहे हैं, नहीं कि यहाँ पर टाइम की बात बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पुराना कालखंड कौन है, तो सबसे पुराना कालखंड जो है ना वह आपका प्राक ऐतिहासिक है। इसमें जो है ना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा गया। इसमें पत्थर की प्रयोग की जाती थी, पत्थर की प्रयोग किया जाता था, ठीक है। समझ में आई बात। तो प्राक ऐतिहासिक के बाद अगला लिखिए आप प्राक ऐतिहासिक, फिर उसके बाद में लिखिए, सुनिए, प्राक ऐतिहासिक सबसे पुराना कालखंड हो गया, इसमें पत्थर की प्रयोग किया जाता था। प्राक ऐतिहासिक के बाद अगला लिखना है आपका पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नव पाषाण काल, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए पूरा पाषाण काल, तब उसके बाद में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हेडिंग लगाइएगा। पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल। अब सुनो, इसका जो है ना यह सबसे लंबा क्या है, कालखंड है, और यह सबसे पुराना कालखंड है। और लंबा कालखंड पूछेगा तो ध्यान से समझिएगा, हिस्ट्री मतलब रटने वाला है सब्जेक्ट जी, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री भी। यह सबसे पुराना कालखंड यह आपका हो गया प्राक ऐतिहासिक, ठीक है। और सबसे लंबा कालखंड किसका है, तो सबसे लंबा कालखंड जो है ना आपका पूरा पाषाण काल का है। कहां से कहां तक है जी, तो यह जो है ना 25 लाख से लेकर के यह 12 के, ठीक है। यहां पर लिख लेना 1 के का वैल्यू होता है 1000, ठीक है। 1 के का वैल्यू होता है 1000। तो 25 लाख से लेकर के 12,000 साल तक का क्या है, इसमें हिस्ट्री है जी, ठीक है। यह सबसे लंबा कालखंड इसी का है, किसका, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसमें क्या है जी, तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो है ना वह आग की खोज है, ठीक है। यह सवाल पूछा हुआ है जी एसएससी में कि आग की खोज जो है ना वह किस कालखंड में हुई थी। तो पूरा पाषाण काल किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। इसी में क्या हुआ, आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है, उपलब्धि थी। इसी कालखंड में क्या हुआ जी, तो आग की खोज हुआ, और यह जो है ना सबसे बड़ा क्या था, उपलब्धि था, ठीक है। आदि मानव के लिए आप जानते हो ना कि आदि मानव ये सब कालखंड में थे, और आदि मानव के लिए आग का खोज जो है ना सबसे पहले अच्छा बात माना गया। मतलब क्या कि आदि मानव क्या करते थे, शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए जाते थे ना जी, तो जंगलों में जानवरों को मारते थे, मार करके खा जाते थे, ठीक है, कच्चे मांस खाते थे। लेकिन जैसे ही आग की क्या हो गई, खोज हो गई पूरा पाषाण काल में, तो आपको ही पता है कि आग की खोज हो जाने के कारण क्या हुआ, जानवरों को पका करके खाना स्टार्ट कर दिए। ये सब इतना खतरा था ना कि होता क्या था ना कि जैसे आपका जानवर को ले जाते थे खदेड़ करके, और पहाड़ पर चढ़ जाता था आदि मानव सब, और उसके बाद में नीचा से ले करके जाता था 5-7 गोला, ठीक है, और ऊपर चढ़ा हुआ रहता था 10-12 गोला, ठीक है। और उसके बाद में जानवर को खदेड़ करके ले जाता था पहाड़ के पास, और ऊपर से बहुत सारा क्या करता था, उस पर चफान मतलब चट्टान जो है ना वह उबेर देता था, ठीक है, ढकेल देता था, जिससे दबने से क्या हो जाती थी, दबने से जो है ना उसकी मौत हो जाती थी जानवर का। और फिर उसके बाद में बस
खा जाता था सब, ठीक है। लेकिन आग की जैसे ही खोज हुआ ना, तो आग की खोज हो जाने से क्या हुआ, इसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, भोजन को पकाने लगा और पका करके खाने लगा, जिससे डाइजेशन जो है ना वो अच्छी तरीका से होने लगी। रात के समय कहीं पर भी जाना हो तो आग जला करके सीधा चल दिया, ठीक है। तो आग की खोज जो है ना, सीधा याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में होता है और यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। जबकि नव पाषाण काल में पहिया की खोज होती है, सब पूछता है जी, ठीक है। आदि मानव तो ऐसा करते थे ना कि जैसे कि आपको बताते हैं कि 10-12 गो का झुंड होता था और यदि देखता था कि कोई जानवर का शिकार नहीं हुआ तो देखता था ना जी कि इसी में जो है ना कौन सबसे बूढ़ा है, ठीक है। मालूम चलता था कि दादाजी बूढ़ा हो गए, आज इसी को फ्राई कर देते हैं, ठीक है। तो यह सब जो है ना ऐसा ऐसा काम किया है। तो पूरा पाषाण काल सबसे लंबा क्या है, यह कालखंड है, 25 लाख से लेकर के 12,000 तक। वह बात लिख रहे हैं जो लिखने योग्य है, ठीक है। 12 से लेकर के 25 लाख से लेकर के 12,000 साल तक। और आग की खोज हुआ, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि। इसमें भोजन कैसे होता था जी, तो खाना बंदोबस्त द्वारा होता था, ठीक है। खाना बंदोबस्त द्वारा क्या होती थी, यहाँ पर भोजन होता था। मिटा दे, चलिए उसके बाद में पूरा पाषाण काल के बाद लिख लीजिए मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसी में अंत्योष्टि कार्यक्रम हुआ जी। अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब होता है ना, अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, तो मध्य पाषाण काल से हुई, ठीक है। मध्य पाषाण काल से अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और यही से क्या होता है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले जो है ना पशु को पाला गया था, कब, तो सबसे पहले पशु को आपका पाला गया था, प्राचीन काल की बात बोलते हैं, यह मध्य पाषाण काल में ही हुई, ठीक है। मध्य पाषाण काल में हुआ सबसे पहले पशु की पालन, ठीक है। कहाँ पर, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। लिखते हैं, अभी ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा लिख लीजिए आप मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका कालखंड कब से कब तक है जी, तो इसका कालखंड अभी लिखे 25 से 12, तो 12 से 5, ठीक है। 12 से 5 नहीं, 12 के से लेकर के 7,000 वर्ष तक, ठीक है। 7,000 वर्ष तक क्या इसका कालखंड है। कालखंड याद रखिएगा। इसमें क्या होता था, अंत्योष्टि कार्यक्रम होती थी। अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत है, अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत है। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, मृत व्यक्ति को जलाना, ठीक है। मृत व्यक्ति को जलाना, ठीक है। मृत व्यक्ति को जलाना। और यहीं पर नोट में बात हम जरूर लिखेंगे, ठीक है, कि मृत व्यक्ति को दफनाने का स्थल कहाँ प्राप्त होता है, यह नव पाषाण काल में होता है, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज आ जाइएगा और दिक्कत में पड़ जाइएगा। मृत व्यक्ति को दफनाने का स्थल नव पाषाण काल में हुई, ठीक है। मृत व्यक्ति को दफनाने का स्थल की खोज नव पाषाण काल में हुई, ठीक है। मृत व्यक्ति को दफनाया गया था जहां, उसकी स्थल की खोज कब हुई, तो यह नव पाषाण काल में हुई। लेकिन मृत व्यक्ति को जलाने की शुरुआत कब हो चुकी थी, यह अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना मेरे दोस्त, तो यह मध्य पाषाण काल में ही हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो इसके बाद लिख लीजिएगा कि पहली बार जो है ना मानव का कंकाल जो है, मानव कंकाल बोले, पहली बार पहली बार जो है ना पशु को इसी में पाला गया था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पहली बार पशु को पाला गया था, कहाँ पर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले पशु को इसी काल में पाला गया, ठीक है। इसी काल में पाला गया, ठीक है, पाला गया था। क्यों ऐसा लगा जी कि सबसे पहले पशु को इसी काल में पाला गया था, कैसे पता चला, तो जानते हो कैसे पता चला, तो पशु की क्या हुई जी, यह कंकाल मिला, ठीक है। कहाँ पर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। इसलिए लगा कि कंकाल है तो कहीं ना कहीं कंकाल कहाँ से आएगा, तो कंकाल वहीं से आएगा ना जहां पर पाला गया होगा पशु। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, सबसे पहले पशु को पालने की शुरुआत हुई थी, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, कंकाल मिला था आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। जब खोज हुई ना, तो देखा गया कि यह तो पशु का क्या है, कंकाल है। अर्थात मध्य पाषाण काल में जब खोज हो रही थी तो देखा गया कि यह क्या है, तो यह जो है ना, बार बार बोल रहे हैं, यह जो है ना पशु का कंकाल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक पशु की जो है ना पालन वह कब हुआ, सबसे पहले, या प्रारंभिक पशु को इसी काल में पाला गया था। सबसे पहले पशु को कब पाला गया था, खूब पूछता है जी, तो यह मध्य पाषाण काल में कंकाल मिला था, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। और तीसरा लिख लीजिए नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल यह कब से कब है, तो 7,000 से लेकर के आपका 5,000 साल तक का है। यह क्या है, आपका कालखंड है। समझ में आ रही है बात। तो यह जो है कब से कब तक का कालखंड है जी, तो यह जो है ना
इतना ना गर्मी है ना कि कहे कि बात ही नहीं है, ठीक है। सुनो, तो यहाँ 12 से लेकर के मध्य पाषाणकाल 12 से लेकर के वेरी सॉरी 12 से लेकर के 5000 तक, और यहाँ 5000 से लेकर के 3000 तक, 5000 से लेकर के 3000 तक क्या है, वर्ष तक का यह इतिहास है जी। सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। सुनो, यह 12 से लेकर के पहला जो है ना, तो पहला कब से था, तो 25 लाख से लेकर के, और उसके बाद में 12,000 का कालखंड, यह कब का है, तो इसको हम लोग बोला क्या, तो इसको हम लोग बोले पाषाण काल। उसके बाद में पूरा पाषाण काल बोले थे ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवा पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की शुरुआत 25 लाख से लेकर के 12,000 सबसे लंबा कालखंड था, याद रखना है, यह सब जी खूब पूछता है। और उसके बाद में मध्य पाषाण का कालखंड 12,000 से 5,000 वर्ष तक, और नव पाषाण काल की जो है ना समय, वह कब से कब है, तो 5,000 से लेकर के 3,000 वर्ष तक, ठीक है। इसी काल में क्या हुआ, सबसे पहले खेती हुआ, प्राचीन खेती की शुरुआत, प्राचीन खेती की शुरुआत, खेती की शुरुआत होता है, प्राचीन खेती की शुरुआत होता है। और कहाँ पे होता है जी, तो सबसे पहला जो है ना, प्राचीन खेती की शुरुआत, और सबसे पहले गेहूं को क्या किया गया, उपजाया गया। कहाँ पे, तो लिख लो, सबसे पहले गेहूं की खेती की गई, गेहूं की खेती की गई। और कहाँ पे की गई, तो सबसे पहले गेहूं की खेती जो है ना, वह किया गया मेहरगढ़, पाकिस्तान में पड़ता है, सुलेमान और कीर्थन पहाड़ी के बीच, ठीक है। तो लिख लीजिए, सबसे पहले खेती कहाँ किया गया, मेहरगढ़। देखो, इसमें नहीं रटिएगा तो कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। इसमें रटने वाला मैक्सिमम चीज तो सब तो रटने वाला ही है। हिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रटंट विद्या है, ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर, तो यह पड़ता है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान। और कहाँ पर खेती किया गया, तो सुलेमान और कीर्थन पहाड़ी के बीच, सुलेमान एवं कीर्थन पहाड़ी पड़ता है, कीर्थन पहाड़ी के बीच, कीर्थन पहाड़ी के बीच, ठीक है। तो सबसे पहला बार खेती कब किया गया, तो सबसे पहला बार खेती जो है ना आपका नवा पाषाण काल में किया गया। सबसे पहले गेहूं की खेती की गई, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान एवं कीर्थन पहाड़ी के बीच में किया गया था। यह मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, जबकि आदमगढ़ जो है ना आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, पशु को पाला गया था प्रारंभिक, ठीक है। लेकिन नवा पाषाण काल में क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से खेती किया गया, और उसके बाद में व्यवस्थित ढंग से जो है ना एक अच्छा तरीका से पशु को पाला गया, ठीक है। तो यह भी बात लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन लिखेंगे धीरे धीरे समझते चलिए, ठीक है। तो प्राचीन खेती की शुरुआत होती है, सबसे पहले गेहूं की खेती की गई, ठीक है। और इसी में क्या हुआ जी, तांबा मिला। तो तांबा कब मिला था, यह भी सवाल पूछेगा। तो तांबा जो है ना वह मिला आपका नवा पाषाण काल में, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी काल में तांबा की खोज हुई, ठीक है। इसी काल में तांबा की खोज हुई, इसी काल में तांबा की खोज हुई, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। समझ में आई बात। तो इसी काल में तांबा की क्या हुई, खोज हुई। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, ऐसा नहीं ना। देखो, हिस्ट्री जो नहीं पढ़ता है ना तो उसको गजब टाइप का हिस्ट्री देख करके लगता है जी, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि सिलेक्शन लेनी है तो सब सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट से थोड़ी कुछ होता है। तो इसी काल में तांबा की खोज हुई, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब सुनो, खेती किया तो खेती करने के बाद क्या होना चाहिए, अस्थायी जीवन होना चाहिए, तभी ना अस्थायी एक जगह रहिएगा, तभी जा करके आप खेती करिएगा, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से होती है। एक जगह रहिएगा तभी तो खेती करिएगा। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत यहीं से हुई, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई और खेती किया गया। यह बात लिखना है तो लिख लीजिए, ऊपर तो लिखिए दिए जाए। अस्थायी बंदोबस्त की क्या होता है, शुरुआत होता है। आदि मानव जो है ना एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। अब एक जगह रहोगे तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई झगड़ा करेगा सब, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा करेगा तो कोई सुलझाने वाला आएगा, नियम बनेगा, कानून बनेगा, और तब तो हम संविधान में चल जाएंगे। यही बात तो वहां पर बताए थे इंट्रोडक्शन में। समझ में आई बात। तो आज भी हिस्ट्री का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास से और मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समझते चलिए, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुआ। अब खेती किया तो गेहूं के लाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होगी। अरे खेती किया तो खेती कर लिए, तो अब खेती कर लिए तो उसमें से जो गेहूं निकला उसको लाने के लिए क्या करिएगा, औजरी में इसे लेकर के चलिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में सब किया क्या ना कि मिट्टी का बर्तन बनाया, ठीक है। इसे प्लेट बनाया तो कम अनाज जा रही थी, उसके बाद में ऐसे लेकर के मोड़ दिया तो ज्यादा अनाज, इसे लेकर के और मोड़ दिया
तो और ज्यादा अनाज हो गए, ठीक है। तो इसे मोड़ करके क्या बना दिया, घड़ा बना दिया। तो मन का मतलब होता है घड़ा, ठीक है। घड़ा की जो है ना शुरुआत कब हुई, घड़ी नहीं बोल रहे, घड़ा, इंक पॉट, ठीक है। दवात होता है जी, पॉटर वह होता है कुम्हार, और पॉट मतलब होता है घड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, यहीं से क्या होती है, घड़ा की शुरुआत होती है। तो लिख लो, ऊपर वाला मिटा दें। चलिए ध्यान से एकदम समझते चलिएगा, कोई जो है ना बात को नहीं छोड़ने देंगे, मतलब जो भी समझिए आप, किसी भी बात को नहीं छोड़ेंगे, हम यह बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अस्थाई बंदोबस्त की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसी कालखंड में क्या होता है, तो इसी कालखंड में पहिया की खोज होती है, और उसके बाद में मनका की शुरुआत होता है। और व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति नहीं, आदि मानव, अभी तो कालखंड आदि मानव का ही है, ठीक है। यह नोमैडिक पीपुल है, व्यक्ति को भी मार करके खा जा रहा है सब, समझ रहे हो। अभी बताए ना कि दादाजी को देखता था तो लगता था ना कि वो दादाजी पुरान हो गए, इन्हीं को आज फ्राई कर देते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल में, क्योंकि आग की तो खोज हो चुकी थी, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, मनका की शुरुआत हुई। मनका की शुरुआत, मनका की शुरुआत, मनका बोले तो घड़ा, ठीक है। मनका की शुरुआत हुई, और आदि मानव ने, आदि मानव ने क्या किया, आदि मानव ने सबसे पहला बार कुत्ता को पाला, ठीक है। और आदि मानव ने कुत्ता को पाला। तो यह भी सवाल पूछ दिया है जी एक बार, कि सबसे पहले आदि मानव ने किस जानवर को पाला, तो कुत्ता को पाला, और इसी पर लाद करके अनाज लाता था सब, कुत्ता पर लाद करके अनाज लाता था, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो पहिया की खोज जो है ना इसी में हुई, पहिया की खोज हुई, ठीक है। पहिया की खोज हुई। अब देखो, पहिया की खोज हो जाने से क्या हुआ, अब मान के चलो, पहले पहिया जो है ना यह चौकोर बनता था, फिर गोल बना दिया गया, उसके ऊपर अनाज डाल करके मनका में और ढकेल करके ले जाता था, तो जिससे इसको क्या होती थी, भार कम पड़ता था ले जाने में। समझ में आई बात। तो पहिया की खोज हुई, और उसके बाद में नोट में कुछ बात लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा नोट में बात, तो एक आध दो बात लिख लीजिए, कि सबसे पहले जो है मानव का कंकाल कहाँ पे मिला, तो पल्लवरन मद्रास में मिला। यह भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहली बार मानव कंकाल कहाँ मिला, पहली बार मानव कंकाल जो है ना, मानव का कंकाल पल्लवरन मद्रास में मिला, ठीक है। जब खुदाई चल रही है, समझ रहे हो, खुदाई चल रही है तो डिस्कवर तो होगा ही। तो पहली बार जो है ना पल्लवरन मद्रास में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, मानव की कंकाल मिलती है। तो पहली बार मानव कंकाल कहाँ मिला, तो पल्लवरन मद्रास में, ठीक है, पल्लवरन मद्रास। उसके बाद में दूसरा लिखो, और क्या लिखेगा, पहली बार मानव कंकाल पल्लवरन मद्रास। उसके बाद में और लिख लीजिए कि पहली बार जो है ना चित्रकला गुफा के ऊपर कहां पर मिला, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है। पहली बार गुफा चित्रकारी होता है। गुफा चित्रकारी कहां पर मिला, तो पहली बार गुफा चित्रकारी भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला, ठीक है। भीमबेटका मतलब कि गुफा के ऊपर चित्रकारी किया रहता था, हाथी का, घोड़ा का, ठीक है। तो यह सब जो है ना चित्रकारी कहाँ मिला, तो यह चित्रकारी जो है ना वह मिला आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश में। उसके बाद में अगला, उसके बाद में और क्या लिखेगा, खेती का साक्ष्य जो है ना सबसे पहले कहाँ पर मिला, तो यह मिला जो है खेती का साक्ष्य सबसे पहले आपका कोलडिहवा, चावल की खेती का साक्ष्य कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 7000 BC पूर्व, लिख लो बात को। सबसे पहले खेती का साक्ष्य, चावल के खेती का साक्ष्य लिखते हैं, चावल के खेती का साक्ष्य, ठीक है। चावल के खेती का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो चावल के खेती का साक्ष्य सबसे पहले जो है ना वह मिला कोलडिहवा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कोलडिहवा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान से समझते चलिएगा, यह सब सवाल खूब पूछता है जी। सबसे पहला जो है ना चावल के खेती का साक्ष्य कहाँ पर मिला, हम गर्मी से परेशान हो गए हैं जी, क्या करें, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। साले की गर्मी जितना पड़े, लेकिन टारगेट वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो चावल के खेती का साक्ष्य कहाँ मिला, तो कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, चावल की खेती का साक्ष्य कोलडिहवा उत्तर प्रदेश कब, तो 7000 BC पूर्व, 7000 BC पूर्व, समझ में आ रही है बात, 7000 BC पूर्व कोलडिहवा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में चावल की खेती का साक्ष्य हो गया। और क्या लिखेगा, ब्रुज होम आवास का साक्ष्य कहाँ पर मिला, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ब्रुज होम मतलब घर, बुर्ज होम की शुरुआत या बुर्ज होम की साक्ष्य
साक्ष्य जो है सबसे पहले कहाँ मिला, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर। ब्रुज होम क्या होता है, जैसे कि मान के चलो यह आपका प्लेन सरफेस है और उसमें क्या बना दिया गया, नीचा जो है ना गुफा टाइप का बना दिया गया, उसी में रहता था सब, ऊपर से ढक देता था, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रुज होम, ठीक है। यह आपका सरफेस है मेरे भाई, यह आपका सरफेस, और यहाँ पर क्या बना दिया गया, इसको काट करके नीचा घर बना दिया गया, यही तो ब्रुज होम हो गया। तो इसका साक्ष्य जो है ना कहाँ पर मिला, तो इसका साक्ष्य जो है वह जम्मू कश्मीर में मिला। और उसके बाद में अगला लिखिएगा कि भारत में जो है ना, भारत बोले बिहार में जो है चित्रकला की शुरुआत जो है ना, चित्रकला की में जनरली जो है साक्ष्य कब कहाँ पर मिला, तो यह जो है ना आपका छपरा चिरांद में मिला, ठीक है। और यहीं के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, तो बिहार में पहली चित्रकला मधुबनी पेंटिंग के लिए है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में पहली चित्रकला का साक्ष्य बिहार में पहली चित्रकला साक्ष्य कहाँ मिला, तो यह जो है ना आपका छपरा चिरांद में मिला, ठीक है, छपरा, इसी को बोलेंगे चिरांद, ठीक है, छपरा चिरांद में मिला। समझ में आ रही है बात। तो बिहार में पहली चित्रकला का साक्ष्य कहाँ पर मिला, तो छपरा चिरांद में मिला। और कोई छूट रहा है, बोलिए। बिहार में पहली चित्रकला साक्ष्य छपरा चिरांद में मिला। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो और जो है ना, और लिखते चलो कि इतिहास को जो है ना विज्ञान बताने वाली कौन है, तो इतिहास को विज्ञान बताने वाली जो है ना यह मैडम क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद में सर्वेक्षण का आता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया, खोज कौन किया। उसके बाद में अगला, इसको खुदाई का निर्देश किसने दिया, ठीक है। तो चलो लिखते चलता हूँ, बिहार में पहली चित्रकला साक्ष्य छपरा चिरांद में मिला, ठीक है। और उसके बाद में व्यवस्थित रूप से खेती की शुरुआत जो है वह कहाँ से होती है, यह भी पूछता है। तो व्यवस्थित रूप से खेती की शुरुआत जो है ना वह नवपाषाण काल में हुई, ठीक है। अभी नवपाषाण काल की यह सब बात बता रहे हैं। व्यवस्थित रूप से मतलब एक ढंग से, व्यवस्थित रूप से खेती की शुरुआत कहाँ से होती है, तो व्यवस्थित रूप से खेती की शुरुआत जो है ना वह नवपाषाण काल में हुई, नवपाषाण काल। अब सुनो यहाँ पर क्या क्या खेती हुआ। नवपाषाण काल, जौ की खेती जो है ना वह ईरान में होता है, जौ की खेती ईरान में होता है। उसके बाद में गेहूं की खेती जो है ना, गेहूं की खेती आपका होता है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ और सुलेमान कीर्तन पहाड़ियों के बीच। और चावल की खेती जो है ना, चावल की खेती यूपी, उत्तर प्रदेश, कोलडिहवा बताए ही अभी, कोलडिहवा, ठीक है, कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में 7000 बीसी पूर्व, लिखे हैं ऊपर, क्या लिखे हैं, 7000 बीसी पूर्व। और यहीं पर क्या होता है, गेहूं मेहरगढ़ में मिला ना जी, मेहरगढ़, यहीं पर अस्थाई जीवन की शुरुआत होती है, अस्थाई जीवन की शुरुआत है, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत, ठीक है। अभी बोले ना कि अस्थाई बंदोबस्त कहने का अर्थ है कि कहाँ पर जो है ना आदि मानव अस्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आदि मानव अस्थायी रूप से रहने की शुरुआत नवपाषाण काल में कर दी, लेकिन कहाँ पे, तो यह जो है ना मेहरगढ़, और यहीं पर क्योंकि सबसे पहले खेती हुई थी भारत में, ठीक है, मेहरगढ़ और सुलेमान कीर्तन पहाड़ियों के बीच में। तो व्यवस्थित रूप से खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। और एक बात और लिखोगे, पीसीएस में आया हुआ सवाल कि भले ही कोलडिहवा में क्या होता है, चावल का साक्ष्य मिलता है 7000 बीसी पूर्व, लेकिन इससे पहले भी मिला था आपका लोहरा देव, उत्तर प्रदेश में पलता है 8000 बीसी पूर्व, ठीक है। समझा बात। तो ध्यान से समझते चलिए, लोहरा देव से पहले कोलडिहवा से पहले चावल का साक्ष्य कोलडिहवा से पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कोलडिहवा से पहले चावल का साक्ष्य लोहरा देव, ठीक है, लोहरा देव कहाँ पर पलता है, उत्तर प्रदेश, 8000 बीसी पूर्व, लिख लो 8000 बीसी पूर्व, ठीक है, में मिला था। कोलडिहवा से पहले चावल का साक्ष्य लोहरा देव यूपी 8000 बीसी पूर्व में मिला था, ठीक है, मिला था। तो यह बात जो है ना आपका स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है जी, एमपी पीसीएस में, ठीक है। तो आप 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, बस हमको निकलनी है कुछ देर में, इसीलिए अब क्या करेंगे, 2-4 मिनट और बताएंगे। जो बेसिक इंट्रोडक्शन बात है ना वह बता करके ही जाएंगे, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और कल की क्लास से देखेंगे क्या, सिंधु सभ्यता, तो हेडिंग लगाएंगे सिंधु सभ्यता। यह जनरली बात कोई नहीं बताता है इंट्रोडक्शन,
ठीक है, लेकिन हमको बताना पड़ रहा है सब कहाँ कहाँ जो है ना इस यहाँ से सवाल आती है। ठीक है, सवाल को हमने क्या कर दिया जी, ढेर लगा दिया इतना ही देर में। ठीक है, तो थोड़ा सा तो रटने वाला है मेरे भाई, लेकिन समझना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझते चलिएगा। अब क्या लिखेंगे कि अब जो है ना यह सब जो है खोज के लिए क्या किया, सर्वेक्षण किया। तो भारत में जो है ना वह पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है, और दुनिया का पुरातात्विक के जनक जो है ना वह किसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब यह खोज करने के लिए क्या है, इधर उधर सर्वेक्षण करता था सब। ठीक है, तो भारत में सर्वेक्षण कौन किया, तो कनिंघम नामक थे। ठीक है, कनिंघम नामक व्यक्ति थे, उन्होंने भारत का सर्वेक्षण किया, और दुनिया का सर्वेक्षण जो है ना वह जॉन ब्रूस किया। ठीक है, और लिखित तथा अलिखित के आधार पर इतिहास को बांटना, उसके बाद में धातु मिलने वाले आधार पर इतिहास को बांटना, यह भी सवाल पूछा हुआ है। तो चलो लिख लो, धातु के मिलने के आधार पर क्रिश्चियन जॉन थॉमसन लिखो, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ठीक है, कितना बताए जी, जॉन थॉमसन। ठीक है, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने मिलने वाले, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने मिलने वाले सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। इतिहास को 3 भागों में बांटा। ठीक है, 3 भागों में बांटा। जैसे सुनो, पहला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पहला हो जाएगा जैसे कि आपका तांबा मिला तो ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण को क्या बोला जाता है बताइए, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण को तांबा मिला तो ताम्रपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में लिख लीजिए, तांबा मिला ताम्रपाषाण काल, क्योंकि तांबा मिला, उसके बाद में ताम्रपाषाण काल, तांबा मिला, उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए आपका ताम्रपाषाण काल। और क्या लिखेगा, पाषाण, ताम्र मत लिखो, खाली पाषाण का लिखो। पत्थर की शुरुआत हुई थी ना जी, सबसे पहले पत्थर मिला था। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या होता था, तांबा मिला था। ठीक है, तो नवपाषाण काल में तांबा तो मिल ही गई थी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दिए बेकार है। ठीक है, पाषाण काल मतलब पत्थर मिला, पाषाण काल मतलब पत्थर। दूसरा क्या लिखिएगा, पाषाण काल के बाद कांस्य युगीन मतलब कांसा मिला, कांसा। और उसके बाद में तीसरा क्या लिखेगा, कांस्य युगीन और लौह युगीन। ठीक है, लौह युगीन मतलब लोहा मिला, लौह युगीन का मतलब लोहा। ठीक है, उसके बाद में पहला बात और दूसरा बात लिख लीजिए, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन यह मिलने वाले सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा, जबकि लिखित और अलिखित के आधार पर इतिहास को बांटने वाला कौन है। ठीक है, लिखित और अलिखित के आधार पर गर्मी से परेशान है जी, लेकिन फिर भी चलिए। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने कितने मिलने वाले सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो याद रखना मेरे दोस्त कि इतिहास को जो है ना 3 भागों में बांटा था, मिलने वाले सामग्री के आधार पर। वह व्यक्ति कौन था, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। लेकिन उसके बाद में लिखित तथा अलिखित के आधार पर जो है ना इतिहास को बांटने वाला कौन है, तो जॉन ब्रूस है। ठीक है, यह बात को लिख लीजिए, लिखित तथा अलिखित आधार पर, मतलब कि जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लिखित तथा अलिखित आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटने वाला व्यक्ति कौन है, तो 3 भागों में बांटने वाला व्यक्ति जो है ना वह जॉन ब्रूस है। ठीक है, जॉन ब्रूस, समझ में आई बात। और उसके बाद में जॉन ब्रूस को ही क्या कहा जाता है, तो दुनिया के भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक के जनक कहा जाता है। ठीक है, पुरातात्विक के जनक। पुरातात्विक मतलब समझते हो, जो पुराने वस्तु मिला हुआ है ना उसको कहाँ पर संघोक करके रखा गया है। ठीक है, तो पुरातात्विक, खोजने वाला। ठीक है, तो पुरातात्विक के जनक तथा भूगर्भ वैज्ञानिक दुनिया के, लिख लो, दुनिया के मतलब विश्व के, दुनिया के पुरातात्विक, ऐसे लिखो, दुनिया के पुरातात्विक तथा भूगर्भ, दुनिया के पुरातात्विक तथा भूगर्भ वैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो यह जो है ना आपका कहा जाता है जॉन ब्रूस को। ठीक है, जॉन ब्रूस को कहा जाता है। अच्छा, जो है ना आपका पुरातात्विक जो है ना सहयोग करके कहाँ रखा जाता है, तो कोपेनहेगन, डेनमार्क, यूरोप में पड़ता है। वहां पर जो है ना जनरली सबसे ज्यादा जो है रखा गया है सामान।
ठीक है, जो सामान मिला है आपका पुरातात्विक जो पहले खोज हुई ना वह सब सामान मिला, तो कहाँ पर संयोग करके रखा गया है इतिहास की सामानें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना वह रखा गया है यूरोप, ठीक है, और भारत में भोपाल में रखा गया है, ठीक है। यूरोप बोले तो डेनमार्क, कोपेनहेगन संग्रहालय, ठीक है। तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो, कोई भी सवाल जो है ना वह छूटे नहीं, बस हमारी प्रयास यही रहती है। तो नोट में बात डाल करके लिख लीजिए, पुरातात्विक समान, पुरातात्विक समान को संयोग कर कहाँ रखा गया, संयोग कर रखा गया है, संयोग कर रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, तो संयोग कर रखा गया आपका कोपेनहेगन, डेनमार्क यूरोप में पड़ता है वहां पर, ठीक है। कोपेनहेगन यह कहाँ पर पड़ता है, तो डेनमार्क में पड़ता है, और डेनमार्क कहाँ पर है, तो यूरोप में है जी, ठीक है, डेनमार्क यूरोप। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो रखा गया पुरातात्विक सामान को संयोग कर कहाँ रखा गया है, तो यह जो है आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में रखा गया। और भारत में कहाँ रखा गया है, भारत में पुरातात्विक सम्मान जो है ना वह कहाँ रखा गया है, तो यह भोपाल, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में रखा गया है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। और कोपेनहेगन डेनमार्क यह जो है ना किसके अंतर्गत आता है, यह जो है ना सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह सब किसके अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक ना है जी, यह सब समान है, बोलिए, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक पुरातात्विक जो है ना मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो पुरातात्विक मंत्रालय जो है ना वह सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है। और उसके बाद में दुनिया का सर्वेक्षण कौन किया था, दुनिया के पुरातात्विक तथा भूगर्भ वैज्ञानिक तथा, ठीक है, उसके बाद में दुनिया का सर्वेक्षण जो है ना दुनिया बोले हैं जॉन ब्रूस, दुनिया के पुरातात्विक जनक तथा भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है। और उसके बाद में है ना भारत का सर्वेक्षण जो है ना किसने किया था, तो कनिंघम किया था। और दुनिया का सर्वेक्षण जो है यही किया था, यही बात को हम लिखना चाह रहे हैं जी, ठीक है। दुनिया का सर्वेक्षण किया था, ठीक है, कौन, तो जॉन ब्रूस, दुनिया के पुरातात्विक तथा भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है, पूरा दुनिया को घूम लिया जॉन ब्रूस, इसलिए बोलते हैं दुनिया का सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति जॉन ब्रूस, दुनिया के पुरातात्विक तथा भूगर्भ वैज्ञानिक। और उसके बाद में भारत का सर्वेक्षण करने वाला, ठीक है, भारत का सर्वेक्षण करने वाला कनिंघम, भारत का सर्वेक्षण करने वाला कौन है, तो भारत का सर्वेक्षण करने वाला आपका कनिंघम है, ठीक है, भारत का सर्वेक्षण करने वाला कनिंघम, ठीक है। और भारत के पुरातात्विक के जनक कौन कहा जाता है, तो कनिंघम को ही कहा जाता है, लिख लीजिए। भारत के पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है, तो कनिंघम को ही कहा जाता है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो इतिहास को जो है ना, इतिहास को विज्ञान किसने बताई, तो इतिहास को विज्ञान जो है ना मेरे दोस्त वह मैडम क्यूरी ने बताई, ठीक है, लिख लो, मैडम क्यूरी ने बताई, ठीक है। अव्यवस्थित रूप से खेती की शुरुआत कब हुई थी, मध्य पाषाण काल में, जबकि व्यवस्थित रूप से खेती की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई, ठीक है। पशुओं को व्यवस्थित रूप से कहाँ पाला गया, तो नव पाषाण काल में पाला गया, ठीक है, बोलिए। तो यह सब सवाल जो है ना खूब पूछता है छोटा छोटा, ठीक है। इतिहास को विज्ञान बताने वाली कौन थी, तो इतिहास को विज्ञान क्यूरी ने बताई, ठीक है। कि इतिहास जो है ना वह इतिहास नहीं है, इतिहास जो है ना वह क्या है, तो इतिहास आपका विज्ञान है, ठीक है। तो यहीं पर क्या करते हैं, इस क्लास को अंत करते हैं। कल जो है ना कैसे जो है ना हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी हुई, ठीक है, खोज हुई, समझ में आई बात है। चार्ल्स मैसन ने क्या बोला, जॉन मार्शल ने क्या बोला, ठीक है, कनिंघम ने क्या किया, ठीक है। उसके बाद में सिंधु सभ्यता की आकार त्रिभुजाकार है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पूरब वाला भाग कौन सा है, दक्षिण वाला भाग कौन सा है, उत्तर वाला भाग कौन सा है, पश्चिम वाला भाग कौन सा है जी, खूब पूछता है जी, ठीक है। उसके बाद में उद्गम खाली का आपका आता है कि उत्कन खाली का जो है ना खोज किसने किया, एच डी संकालिया। उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका कल की क्लास में क्या,
सिंधु सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलेंगे, ठीक है। इसका खोज जो है ना दयाराम साहनी कैसे किए थे 1921 में। यह पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला के पास है, रावी नदी के समीप। फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो आ जाएगा, चंद्रहुदरो आ जाएगा, रोपर आ जाएगा जो पंजाब में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगा आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा मृदभांड वगैरह, और तब हम लोग चलेंगे सिक्का वगैरह को देख लेंगे, वैदिक काल को देखेंगे, और फिर तो आ ही जाएगा आपका तीर्थंकर वगैरह, महावीर स्वामी आ जाएंगे, ठीक है। पार्श्वनाथ आएंगे, फिर महावीर स्वामी आएंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वह पढ़ेंगे जी। फिर उसके बाद में आपका आ जाएंगे कौन, तो भगवान बुद्ध आ जाएंगे, महात्मा बुद्ध आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे कहाँ पर, तो गुप्त काल वगैरह में चलेंगे। गुप्त काल में केवल थोड़ी जाएंगे जी। उसके बाद में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय वगैरह मखलीपुर्ती गौतीस में पड़ता है ना, बोलिए। तो यह सबको क्या करेंगे, देखेंगे। फिर दक्षिण भारत का इतिहास आएगा, और दक्षिण भारत का इतिहास जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मिडाइवल में चलेंगे। तो बोलना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन करना जो है ना वह टफ नहीं होता है, ठीक है। जो जो करेगा वह जो है ना फल पाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त हमने क्या किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन बताई है, ठीक है। यह क्लास तो जो था आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। यह बेसिक इंट्रोडक्शन के हमने क्या किया, इतिहास को बता दिया। कल की क्लास जो है ना अब स्टार्ट होता है इतिहास यहाँ से। यह सब बेसिक बात थी कि आग की खोज कैसे हुई, पहिया की खोज कैसे हुई, ताम्रपाषाण काल जो है ना कैसे हुई, ताम्रपाषाण काल किस काल को कहा जाता है, नवपाषाण काल को कहा जाता है। उसके बाद में चावल का साक्ष्य प्रथम कहाँ पर मिला था, व्यवस्थित ढंग से खेती, ठीक है। मैडम क्यूरी ने क्या कही, ठीक है। मैडम क्यूरी अलग है जी, क्यूरी खाली लिखिएगा ना, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में आ जाएंगे मैडम क्यूरी, ठीक है। तो केमिस्ट्री तो उधर बता ही रहे हैं, तो केमिस्ट्री को भी देखना है साइंस का, और उसके बाद में इधर यह भी देखना है, ठीक है। इतिहास को जल्दी क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन वह सब सवाल बताएंगे जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमारी तरफ से बेहतर प्रयास रहेगी। तो यह बेसिक इंट्रोडक्शन हमने हिस्ट्री का बताया, अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है, ठीक है। बीच में गर्मी लग रही थी, बोल दे रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल की क्लास में एब्सेंट मत करिएगा, ठीक है। कल की क्लास जो है इंपॉर्टेंट है, और कल से ही क्या हो जाती है, मेन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।